अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जाने लगी थी घर को सेट करते करते। आपको पता है कि डेकोरेशन की भी ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, किचन की, क्योंकि हम लोग सारा घर तो सेट कर लेते हैं, किचन सेट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे खूबसूरती के लिए कुछ डेकोरेशन के पीसेस वगैरह ना हो, या मतलब कि और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी घर में। मैट्स वगैरह हो गए, बर्तन हो गए, या फिर इस तरह की ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी मुझे, जो कि हम लोगों ने लिख कर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चल कर लेते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप सबसे पूछा भी था कि मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हमें शॉपिंग करनी चाहिए, चाहे किचन की या घर की। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए अच्छे से। सबका पहले तो दिल से शुक्रिया। और मुझे कमेंट्स जो आ रहे थे वो थे चेज़अप के, चेज़ वैल्यू के, या फिर आए थे के मार्ट के। तो के मार्ट के बारे में मैंने पहले भी सुना है, क्योंकि आसिफ यहाँ पे पहले उनका तो आना जाना लगा ही रहता है इधर, तो उनका तो राउंड लगा हुआ भी था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि के मार्ट में हर चीज़ मिल जाती है। फिर आपके भी कुछ कमेंट्स आए कि के मार्ट के। फिर हमने कहा कि चलो फिर के मार्ट का भी रुख कर लिया जाए। तो हमारे वैसे भी करीब जो है ना वो के मार्ट ही था। चेज़ वैल्यू मैंने अभी तक जो है वो यहाँ करीब कहीं नहीं देखा है, शायद मे भी होगा भी, हम उन रास्तों से नहीं गुजरते। मुझे मुल्तान का भी इतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे तो कोई ज़्यादा रही नहीं हूँ, बस आती हूँ, घूमती फिरती हूँ और चली जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ का भी पता नहीं। आसिफ तो यहाँ पे पैदा भी हुए हैं, उनका तो सारा जिसे कहते हैं ना कि आसिफ का ददियाल वो सारा इधर का ही है ना। तो आसिफ को तो यहाँ का एक एक चीज़ की यहाँ की जो पता है वो सारी चीज़ें, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग जो है वो किले के करीब ही आए थे, और यहाँ पे जो है आसिफ ने कहा कि बाज़ार जाने से पहले भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो क्यों ना कुछ खा ले। तो मैंने कहा अभी तो घर से निकल के आए, आप आते ही पहले करते हैं खाने का। तो कहते नहीं मुझे बहुत भूख लगी हुई है। तो यहाँ पास ही जो है वो नवीद चिकन बिरयानी जो है वो थी, और ये बहुत फेमस भी है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं, और आसिफ को भी बहुत पसंद है। और मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी है नवीद चिकन बिरयानी की। तो बस फिर हम लोग यहीं पे आए थे, हमने कहा कि चलो जल्दी से पहले खाना खा लें, और फिर हम लोग बैठे, थोड़ा इंतज़ार किया ऑर्डर देने के बाद। हम सोचने लगे कि अभी जो हमारी चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें से कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अभी बता दो। बार बार फिर मुझे बाज़ार आना पड़ता है, तुम्हारे चक्कर ही नहीं ख़त्म हो रहे, मुझे अभी काम भी स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आसिफ की जो है वो लगी रहती हैं। आपको पता ही जब एक घर जो है वो उसमें कुछ भी नहीं था, जब हम स्टार्ट में आए थे बिल्कुल खाली कमरे थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ चरपाइयाँ पड़ी हुई थी और कुछ जो है वो बिस्तर पड़े हुए थे बस। और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको एक कंप्लीट घर का एक रूप समझ एक रूप देना था मुझे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रहना नहीं है। आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि नूरीन कि आप लोग यहाँ पे पक्के शिफ्ट हो चुके हैं, या फिर जाना नहीं वापस, स्कूल का क्या, ये वो सब चीज़ें आपकी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन मैं सोच रही हूँ कि बैठ के बड़े तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्यों घर सेट कर रही हूँ, तो क्या करना है बच्चों की पढ़ाई का, ये वो सब चीज़ें। तो चले जी, अभी नवीद चिकन बिरयानी आ चुकी है जी। नवीद चिकन बिरयानी और ये पुलाव भी और बिरयानी भी है, लेकिन वहाँ बिरयानी लिखा हुआ है ना जी। चिकन ब्रोस्ट भी है इधर। अच्छा जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक शामी है, साथ में एक बोटी है, और साथ में चावल, रायता, सलाद वगैरह। और ये है जो मेरे वाली प्लेट है, ये हाफ प्लेट है, और ये आसिफ वाली जो है फुल प्लेट है। फुल प्लेट और हाफ प्लेट में सिर्फ चावलों का ही फ़र्क है ना, चावल थोड़े और ज़्यादा, बाकी तो सेम है सब चीज़ें। और ये आपको मिलेगी यहाँ पे सामने, आप वो दरबार देख सकते हैं, और घंटा घर के करीब ही है ना आसिफ। बताया एड्रेस क्या है? चौक घंटा घर मुल्तान। चौक घंटा घर मुल्तान, ठीक है ना। जो यहाँ के रहने वाले यकीनन जानते होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और हम लोग कब से देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इत्तेफाकन जब भी कभी भी आए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो चले अभी खाना खा लें हम लोग, तो फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद जी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने यहाँ पे पुलाव खा लिया है, बस अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ, तो जी नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम जो था वो यही था कि हमें बाज़ार आना था। और पहले तो हम लोग यहाँ बाज़ार में जैसे ही दाखिल होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। जैसे शहर होते हैं तकरीबन, ये भी मेरे ख्याल में कौन सा है, शायद जोगशाबाद है या कौन सा, मुझे कोई सही तरह से अब याद नहीं। आसिफ ने मुझे बताया भी था, लेकिन मेरे जहन से अभी निकल गया। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, जैसे ही मैं बर्तन देखने लगी तो आपको पता है जो मेरे पास कराची में 12,500। और ये वाला भी दिखाइएगा, ये स्टाइल में ये 5 पतीलों का सेट है 10,500। और ये 4 पतीलों का सेट है 12,500। 12,500। इससे बड़े लेंगे वो 16,500। और सूसियत के हैं सर, ये बड़े साइज़ में 4 हैं, वो मीडियम स्मॉल मिक्स होते साइज़ में 5 है। नहीं कोई इसके जिसे कहते हैं नॉन मैग्नेट और मैग्नेट
गाउन मैगरेट हो गए, शीट दोनों सर सेम होती है, डाइंगे चेंज होती है। वो देगची स्टाइल कर दी, छोटे साइज हैं, ये पतीला स्टाइल बड़े साइज। ये मसाला बॉक्स तो नहीं है ये वाला? ये मसाला बॉक्स वाला क्या? हाँ मसाला बॉक्स है हो जी, तो मेरी दादी को पान कट्टे वाला होगा। इसकी क्या प्राइस है? 1200। बड़े वाला लेंगे 1500। तो जी पतीलियों का रेट तो आप लोगों ने देख ही लिया। अच्छा मैं सोच रही थी कि आसिफ मुझे ज़्यादा यहाँ पे नहीं घूमना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इधर और घुमा ही नहीं जा रहा था। टाइम तकरीबन कोई 4 बजे का टाइम था मेरे ख्याल में, और आपको पता है मुल्तान में 4 बजे अच्छी खासी वाली गर्मी होती है। तो मैंने कहा कि आसिफ ये काम करें, के मार्ट करीब ही है और वहीं पे चलते हैं। और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे और आपको भी पता ही है के मार्ट में हर चीज़ मिल जाती है, तो बस चुप करके यहाँ चलते हैं। तो जब जैसे ही मैं यहाँ पे आई सबसे पहले मुझे लेनी थी वाटरप्रूफ जो शीट होती है। आपको पता है जो न्यू किचन बना है मेरा, उसमें जो ड्रार वगैरह है तो उसमें मैंने बर्तन रखे हुए हैं कुछ में ना, इंशाल्लाह दिखाऊँगी फिर आपको। तो उसके लिए मुझे वाटरप्रूफ शीट चाहिए थी। उसके अलावा घर में पहनने वाला जूता चाहिए था जो कि मैं यहाँ पे देख रही थी, लेकिन मेरी पसंद का यहाँ पे जूता कोई नज़र नहीं आया था मुझे। सारे जूते देखे, फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सारे मैं जूते घूम घूम के देख रही थी। बस घर में पहनने के लिए मुझे जूता लेना था। किसी की हील बहुत ज़्यादा थी, यानी कि नीचे का जो सोल होता है उसका वो बहुत बड़ा सा था, किसी का बहुत छोटा था, और ऊपर जो ये लगे हुए होते हैं ये टाई वगैरह, आपको पता है ये गंदी हो जाती है जल्दी, तो इसलिए मैंने ये फिर नहीं ली थी। फिर आ जाते हैं हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इतनी कोई माशाल्लाह माशाल्लाह से जिसे कहते हैं कि डेकोरेशन के पीसेस थे जिनको देख के दिल खुश हो जाए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं और अब देखते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे क्या क्या पसंद आता है और वो मैं क्या लेती हूँ। ज़्यादा मुझे यहाँ के कैटल जो फार्म है अपना, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव या कुछ ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे समझ लें कि मैं नहीं रह सकती। ज़्यादा आसिफ का आना जाना या फिर बंदों का इधर ज़्यादा आना जाना होगा तो इसलिए कोई केयर नहीं करेगा, तो इसलिए फ़जूल है यहाँ पे मैं इतने एक्सपेंसिव या इतनी खूबसूरत चीज़ें रखूँ। इंशाल्लाह ये जब कभी अपना लाइफ में घर बनाऊँगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी, दिल भी चाह रहा था कि ख़रीद लूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, जब इंशाल्लाह अपना घर बनेगा तो फिर मैं लूँगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को दिल कर रहा था कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रही थी। और आसिफ भी मुझे बार बार उस सेक्शन से कह रहे थे कि चलो चलो अगर ले लिया तो चलो फटाफट चलो। आसिफ को पता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा खर्चा करवाएगी मेरा, तो बस वो जैसे ही कोई चीज़ पसंद करती थी ना, एक चीज़ पसंद करने के बाद कहती थी चलो फिर चले अब तो मुझे हंसी आने लगी। मैंने कहा मैं कुछ भी फजूल खर्च नहीं करवाऊंगी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वही चीज़ें लूँ जो कि ज़रूरत की हैं। तो खैर माशाल्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें। आप लोग के कमेंट्स भी आए थे कि नूरीन एक माशाल्लाह ज़रूर लगवाएं आप, तो माशाल्लाह मैंने एक जो है वो ले लिया था। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे दूसरे सेशन की तरफ भी। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, देख कर दिल नहीं भर रहा था, दिल चाह रहा था कि बस देखती जाऊँ और इनको ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो भाई यहाँ पे तो जितना भी हम देखेंगे हमारा पेट नहीं भरेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो वो था किचन से रिलेटेड जितना सामान था ना, यहाँ पे हर तरह का वो मिल जाता है। तो बस फिर मुझे कुछ यहाँ पे बास्केट में देख रही थी जो कि मैंने अपने दराज जो बनाया ना उसमें मैंने चम्मच वगैरह रखे थे, तो उसके लिए मुझे एक बास्केट चाहिए थी जिसमें मैं सोच रही थी कि 2 बास्केट आ जाएंगे उस दराज में, मैं वो ले लेती हूँ। अच्छा जैसे ही मैंने ये ली तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो फिर मुझे जो स्पून रैक होता है ना वो वाला मुझे मिल गया। फिर मैंने ये बास्केट रख दी, फिर मैंने वो वाला ले लिया था। और इसके अलावा अच्छा कुछ लोग प्राइस कह रहे थे कि शायद इसकी बहुत ज़्यादा है, ये वो इस तरह के कुछ कमेंट्स तो नहीं है आए थे, मैंने सुना था इसके बारे में ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है के मार्ट ये वो। तो फिर मैंने जब यहाँ पे आके इनके रेट्स देखे हैं तो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगे हैं। तकरीबन हमारे जो कराची वाले मार्ट वगैरह हैं तो उनमें भी यही रेट्स होते हैं, तो यहाँ भी तकरीबन वही थे सेम ऑलमोस्ट रेट ना। तो मैंने कहा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, मतलब माशाल्लाह चीज़ें भी मतलब एक चीज़ आप जब ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी भी तो होती है ना, जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ों की, फिर उस हिसाब से उसके रेट भी होते हैं। तो डस्टबिन मुझे देखना था, बहुत सारे कलर थे डस्टबिन में, सफ़ेद ब्लैक ये वो सब चीज़ें, हर कलर में डस्टबिन पड़ी हुई थी। तो बस मुझे लेनी थी एक अच्छी वाली डस्टबिन जो कि मैंने आसिफ के रूम में एक जो बेडरूम सेट कर रही हूँ ना वो आसिफ का ही कर रही हूँ, तो बस उस रूम के लिए मुझे लेनी थी। बाकी एक मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी। तो अब हम सारी शॉपिंग जितनी भी थी वो करके इंशाल्लाह घर जाके सारी जो शॉपिंग है और उनको रेट्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि डस्टबिन कितने की मिली, ये चीज़ कितने की मिली, वो चीज़ कितने की मिली, क्या क्या लिया, वो सब इंशाल्लाह जब मैं घर जाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने जितना सामान लिया था इसको जल्दी से गाड़ी में रखते हैं और फिर चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी।
तो जी जैसे ही हम लोग बाज़ार से होकर वापस आए तो हम लोग गए थे हुसैना गाई, तो वहाँ से हम लोग वापस आए तो आते हुए रास्ते में नर्सरी दिखी। तो आसिया ने कहा कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए यहाँ से प्लांट्स वगैरह तो वो भी देख लो। तो माशाल्लाह हमारे पास फार्म पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस भी है और जगह भी, जितने हम लोग प्लांट्स लगाए उतने कम है। लेकिन अल्लाह करे कि अब इंशाल्लाह आगे जो काम स्टार्ट करने हैं, आपको मैंने पहले भी शेयर किया था, बल्कि जब मैं आई थी आते ही बताया था, इंशाल्लाह हम लोग अब बहुत सारे जानवर लेंगे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है। तो बस वो जो जानवर लेंगे ना, तो वो हमारे ये जो प्लांट्स है वो रहने दें। तो मेरा दिल चाह रहा था यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी सी कुछ बेल्स वगैरह लेकर जाऊँ और कुछ और मज़ीद चीज़ें जो है वो यहाँ से अच्छे अच्छे प्लांट्स लेकर जाऊँ। दरख्त जो है वो बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं हमारे फार्म पे, जो है अभी वो छोटे हैं, तो मुझे वो भी लेकर जाना था। तो अभी पीछे जो है वो मोहम्मद खेल रहा है, तो हो सकता है आपको आवाज़ें आएँ, तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुछ प्लांट जो देखे यहाँ पे, फिर वो लेने हैं इंशाल्लाह और अपने फार्म पे लगाने, क्योंकि अंदर की खूबसूरती के लिए डेकोरेशन के पीसेस वगैरह तो कुछ मैंने ले लिए हैं, लेकिन बाहर की जो खूबसूरती है, आपको पता है बड़ा खूबसूरत लॉन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी है, तो उसके लिए प्लांट जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसको हम पंजाबी में दरेके भी बोलते हैं, आई थिंक ये नीम का पौधा है, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा, ठीक है ना। अब मैंने ये जैसे ही देखा ना, तो मैंने भाई को बोला कि भाई इस तरह के 3 4 5 अगर जितने भी पड़े हुए ना आपके पास वो सब निकाल दे। तो उन्होंने कहा बाजी इस टाइम ये 2 ही हैं मेरे पास पड़े हुए, तो क्योंकि हमें सायादार दरख्त चाहिए थे ना, कि आगे जो है जानवर रखेंगे या फिर वैसे भी खुद भी बंदा बाहर कोई रहता है बैठता है, तो उसके लिए साया ज़रूरी है। तो हमारे लॉन में कोई बड़े बड़े से दरख्त नहीं है, तो वो मैं भाई को बोल रही थी, वो कह रहे थे कि नहीं इससे बड़े, या फिर अभी जो बिल्कुल छोटे छोटे से थे ना, जो कि बिल्कुल ख़त्म भी हो जाने थे लगाने से, तो फिर मैंने कहा कि चलो ये 2 तो डन करें। उसके अलावा फिर मैंने कुछ अमरूद के पौधे जो थे वो, बल्कि आसिफ की नज़र पड़ी उन पर, तो फिर वो अमरूद के पौधे हम लोगों ने तकरीबन कुछ 4 निकलवा लिए थे। और इसके अलावा ज़्यादा जो मैं ढूंढ रही थी ना, वो ढूंढ रही थी कोई फूलों वाले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूलों वाले कोई पौधे मिल जाए, ताकि उसमें लॉन की खूबसूरती में इजाफा करे। जी ये अमरूद है, ये अमरूद है, अमरूद है। किन्ने दा अमरूद? 3 अमरूद दे दियो, 4 बल्कि। एक कीड़ा नहीं रात में आती है मकड़ी की खुराक तो साले नहीं उसको दिखा दिए कीड़े का एक खाता है, ये देखिए। तो जी सारी शॉपिंग करके हम लोग घर पहुंच गए थे, और यहाँ पे सिलेंडर भी जो है भरवाना था, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे यही एलपीजी की जो गैस है ना वो यूज़ होती है। तो इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो भी हम लोगों ने ले लिए थे। नीचे जो है वो अखबार के कुछ पीस वगैरह बिछा कर फिर उसके ऊपर ये जो गमले हैं ना वो रखवा दिए थे। तो बस इसके नीचे से जो भी मतलब कि मिट्टी वगैरह झड़ेगी वो मैट्स उतार बाहर झाड़ देंगे। तो है जी, प्लांट्स भी हम लोगों ने ले लिए थे, बाकी की चीज़ें भी ले ली थी। अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो भी मेरी शॉपिंग थी सारी वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी, बाकी रेट्स वगैरह भी बता दूंगी के मार्ट्स के, ठीक है ना। तो आई होप आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। कोशिश कर रही हूँ कि डेली व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ, लेकिन कभी कभार जो है वो रह जाता है, व्लॉग वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर बच्चों में या फिर इस घर में, क्योंकि इस घर की एक एक चीज़ को सेट करने में टाइम लग रहा है। मेरी अपनी हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब कि आपको पता है कराची में मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, वहाँ पर जो हमारी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा देती थी घर के काम में, किचन में और सारी चीज़ों में ना। तो अब यहाँ पर आके जब काम करना पड़ रहा है तो पता चल रहा है कि भाई मेरी हालत क्या हो चुकी हुई है। आसिफ भी बल्कि यही बोलते हैं कि नूरीन तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई है, यकीन करो मुझे नहीं था पता कि तुम इतनी मेहनती औरत हो, कि तुमने घर की एक एक चीज़ पे इतना टाइम दिया और इतना तुमने दिल से सब किया कि तुमने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारी शक्ल इतनी ख़राब हो रही है। मैंने कहा सिर्फ इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगी ना सब वापस सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो रोज़ रोज़ सेट नहीं होनी है। तो बस जी दुआओं में जो है वो याद करिएगा, याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।